धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, आप लोग बैठ जाएं, जाना हो चुपचाप चले जाएं हाथ जोड़ करके। कार्यक्रम की अंतिम बेला है, लोगों को घर भी जाना है और बीच बीच में आएंगे तो व्यवधान होगा। सदगुरु कबीर का एक पद है, थोड़ी चर्चा हम उस पद के आधार पर करेंगे। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दिन्हो ते छाड़ु परम निधाना। ज्योति देखि पतंग हुल से पशु न पेखै आग। काल फांस नर मुग्धन चेतौ कनक कामनी लाग। शेख सैयद कितेब निरखे सुमृत शास्त्र विचार। सतगुरु के उपदेश बिनु ते जान के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए। कहीं कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। माया के मोह ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, मोह लिया है। इसलिए आदमी का ज्ञान रत्न नष्ट हो गया है। जितना जितना आदमी माया के मोह में डूबता चला जाएगा, उतना उतना उसका ज्ञान कमजोर होता जाएगा और कमजोर होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब ये माया क्या है जिसके मोह में आदमी मोहित हो जाता है? माया कहीं आकाश पाताल में नहीं है, या माया कहीं बाहर भी नहीं है। माया है मन का मोह। माया है मन की गलत आदतें। माया है मन की मलिनताएं। धर्म के क्षेत्र में अनेक लोग यह कहते हैं कि क्या करें महाराज, हमारा भी मन कहता है भजन भक्ति करने का, साधु सेवा साधु संगति करने का, लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाल दी है कि उस माया से पार पाना मुश्किल है। भगवान की माया महाराज भटका रही है। लगता है ऐसा कहते समय कि लोग भगवान की बड़ी महिमा गा रहे हैं। पहले ये बताओ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान सज्जन है या दुर्जन है? भगवान तो दुर्जन नहीं हो सकता, भगवान तो सज्जन ही होगा। तो कोई सज्जन किसी पर माया डाल करके किसी को भटकाएगा क्यों, परेशान क्यों करेगा? जो किसी को भटकाता है, परेशान करता है, गलत रास्ते में ले जाता है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो शैतान ही होगा। भगवान जब निर्मल है, निर्विकार है, पवित्र है, तब अपने पास माया रूपी मलिनता, माया रूपी गंदगी को क्यों रखेगा? और क्यों किसी पर माया डालकर भगवान भटकाएगा? भगवान को तो तारने वाला कहा जाता है ना।
फिर माया डालकर भगवान किसी को डुबाएगा क्यों? जो डुबाएगा वो भगवान कैसे होगा? डुबाने वाला तो शैतान होगा। इसलिए ये कहना कि भगवान ने हमारे ऊपर माया डाल दी है और भगवान की माया बड़ी अपरबल है, उससे पार पाना बड़ा कठिन है, बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भगवान ने आपके ऊपर माया नहीं डाली है और कोई भगवान आपकी माया को काटेगा भी नहीं। जरा ये सोचो, माया है क्या? मैंने कहा था माया है मन का मोह, माया है मन की गलत आदतें, मन की मलिनताएं, मन की गंदगी। जरा ये सोचो, एक आदमी तंबाकू खाता है तो भगवान खिलाता है उस आदमी को तंबाकू? भगवान उसके जेब से तंबाकू निकालता है, रगड़ता है, रगड़ करके और झाड़ करके उस आदमी के मुख में डालता है। ये तंबाकू रूपी माया आदमी खुद बनाता है या भगवान बनाता है? ये शराब पीने की माया, झूठ बोलने की माया, बीड़ी सिगरेट पीने की माया, कोई भगवान सिखाया है आपको या खुद आपने सीखी है या किसी इंसान ने सिखाया है? भगवान तो निर्मल है ना, तो आपको तंबाकू खाना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना या गलत काम करना क्यों सिखाएगा? इसमें किसी भगवान का दोष नहीं है, दोष है आदमी का खुद का। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने सब पर माया डाल करके भगवान सबको भटका रहा है, या तो भगवान को समझता नहीं है या फिर जो भटकाता है वो भगवान होता नहीं है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना कि भगवान ने आप पर माया डाली है और भगवान ही जब चाहेगा अपनी माया को बुला लेगा तब आपका कल्याण होगा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से ही होगा। माया आपने ही बनाई है और आपको ही संयम, भजन, भक्ति, सेवा, साधना द्वारा उस माया को काटना होगा। माया ये मन की मलिनता है, माया मन का मोह है। जहां जहां आप मोह बना लोगे, जहां जहां आदत बना लोगे, जिसके बिना आपका रहना मुश्किल हो जाए, जो भटका दे वो सब माया है। अमुक चीज माया, अमुक चीज माया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साहब ने बीजक में एक पद कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए का डोले बोले मधुरी बानी। वहां साहब ने कहा है, काहू के हीरा हुए बैठी काहू की कौरी कानी, पंडा के मूर्त हुए बैठी तीरथ हूँ में पानी। किसी के यहाँ माया कानी कौड़ी बनकर बैठी है और किसी के यहाँ माया हीरा पन्ना पोखराज के रूप में बैठी है, कि तीरथ में माया पानी बनकर बैठी हुई है और पंडों के यहाँ माया मूर्ति बनकर बैठी हुई है। मतलब जो आपको भटका दे वो माया है। अब सोचे आपको क्या क्या भटका रहा है, कौन कौन भटका रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। एक बात ये भी समझ लें, न स्त्री माया है न पुरुष माया है। लोग कह देते हैं ये स्त्रियां तो माया है। यदि स्त्री माया है तो स्त्री को भटकाने वाला कौन होता है? स्त्री भटकाने वाली स्त्री तो नहीं होती। यदि स्त्री माया है, पुरुषों को भटका रही है, तो क्या स्त्रियां मुक्त हो चुकी है? क्या स्त्रियों के जीवन में दुख नहीं है, संकट नहीं है? न स्त्री माया है न पुरुष माया है, किंतु स्त्री और पुरुष दोनों के मन में, दोनों के लिए जो आसक्ति है, विषयों की वासनाएं हैं, जो आकर्षण है, वह माया है। जिस किसी ने अपने मन की आसक्ति को, मन की वासना को मिटा दिया, उसके लिए कहीं माया नहीं है। और जब जब माया मन में आएगी, जितना जितने माया बढ़ती जाएगी, मतलब मन के विकार, मन की आसक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, उतना उतना विवेक होता चला जाएगा, उतना उतना ज्ञान कमजोर होता चला जाएगा।
एक आदमी जानता है कि शराब पीना गलत है, किसी भी शराबी से पूछो शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, शराब पीना अच्छा है या गलत है, कोई शराबी नहीं कहेगा महाराज शराब तो बड़ी अच्छी चीज होती है, हर आदमी शराब पीना चाहिए। शराबी से शराबी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी शराब पिए, मेरी माँ शराब पिए, मेरी बहन शराब पिए, मेरा बेटा शराब पिए, क्योंकि शराबी भी जानता है कि शराब गलत चीज है, लेकिन पीते पीते आदत बन गई है, अब शराब उसके लिए माया बन गई। जब शराब नहीं पी रहा था तो शराब माया नहीं बनी थी, और शराब आदमी को खुद छोड़ना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय कर ले, तब शराब भटकाएगी नहीं। ऐसे किसी चीज को ले ले, तो उदाहरण मैंने दिया शराब का, जो आपका जीना हराम कर दे, जो आपकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दे, जो आपकी मौलिकता को नष्ट कर दे, जो आपको अपने आप में रहने ना दे, किसी का गुलाम बना दे, वही तो माया है। और वो है क्या? आपके मन की अविद्या, आपके मन की आसक्ति, आपके मन की गलत आदत, जिसे आपने ही बनाई है। और जितना बनाओगे उतने आप अंदर से कमजोर होते चले जाओगे। इसलिए आपका संसार में जीना है, जीने के लिए खाना पीना पड़ेगा, कपड़ा का प्रयोग करना पड़ेगा, घर द्वार में रहना पड़ेगा, पैसे रहते प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को इतना कमजोर न बना पाओ कि अमुक के बिना रहना मुश्किल। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, व्यवहार के लिए पैसा चाहिए, तो मिल ही रहा है। लेकिन आप बांध लेते हो, अमुक चीज नहीं मिली, बस माया। किसी भी चीज को अपने से बड़ी मत होने दो। एक पुरानी घटना है, हमारे गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम था, बहुत पहले की घटना है, दोपहर का समय था। गुरुदेव जी भोजन करके अपने आसन पर बैठे थे और बाकी संत भोजन करने गए थे। एक पंडित जी आ गए, तो गुरुदेव जी ने उस पंडित से पूछा, क्यों पंडित जी, भोजन हुआ कि नहीं हुआ? तो पंडित ने कहा, अरे महाराज क्या भोजन कहें, आगे घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। भोजन के पहले घी नहीं मिला और भोजन के बाद में दही नहीं मिला, महाराज क्या भोजन हुआ? मतलब उस पंडित के लिए घी और दही माया बन गया। परेशान हो रहा है, अब घी नहीं मिला था, परेशान हो रहा है, दही नहीं मिला था। यदि आपको दही पच जाता है, दही अच्छा लगता है, नुकसान नहीं करता, तो मिल जाए खा लो। घी रुसता है, घी पचता है, मिल जाए तो खा लो, नहीं मिले तो याद भी मत करो। घी और दही कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप उसके बिना आप जी ही ना पाओ। मिलता है, पचता है, आपको खाओ, और नहीं मिले ना, मतलब याद भी ना, जिंदगी भर घी दूध ना मिले तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक गाय, घोड़ा, बैल, गधा कभी जिंदगी में घी दूध खाता ही नहीं है। आप ज्यादा बलवान है कि ये घोड़ा गधा ज्यादा बलवान है? मिल जाता है, खा लो, कोई गलत चीज नहीं है। मतलब मेरा कहने का यह है कि किसी भी चीज से अपने को जोड़ो मत, अपने को बांधो मत, अपने को कमजोर मत बनाओ किसी के लिए। जहां जहां आप कमजोर बनोगे वहीं वहीं माया बनेगी। अब ज्ञानवान हो, ये जीवन सपने के समान है, आज है कल नहीं रहने वाला। देखो यहाँ इतनी भीड़ है और कल आओगे तब बियाबा। ये आज की जो भीड़ है कल सपना हो जाएगी। 2 दिन पहले ये भीड़ यहाँ नहीं थी, आज है, कल और परसों यहाँ सुनसान, सदा के लिए खत्म हो जाएगी ये भीड़।
इस भीड़ में हम मोह कर लें कि सत्संग हुआ था, इतने लोग सुनने के लिए आए थे, कितने हम बड़े आदमी हैं, तो ये हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। जीवन भी सपना है। रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, कुछ मिनटों का सपना होता है। सपना में रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कभी भिखारी बनते हैं, कभी नौकर बनते हैं, कभी मजदूर बनते हैं, कभी शेठ बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अनेक प्रकार के दृश्य सपने में दिखाई पड़ते हैं। आँख खुली, सपना गायब हो गया। ऐसे ही ये हम देख रहे हैं, ये सपना है। ये सपना आँख खोल कर देख रहे हैं, और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी, इस सपने से कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए जब तक जी रहे हो, लोगों के साथ सुंदर से सुंदर सेवा का, प्रेम का, आदर का, सम्मान का, मीठी वाणी का मीठा व्यवहार कर ले। पछताना ना पड़े, उनके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कर पाया, ये पछताना ना पड़े। आज अवसर है, अवसर कल मिलेगा या नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता है। कब किसका संग साथ छूट जाए, कब किसका नंबर दुनिया से जाने का आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारा भी नंबर हो सकता है, आपका भी नंबर हो सकता है, सबका नंबर आने वाला है। साहब ने कहा है, बारी बारी जीरा चले प्यारे मित, तेरी बारी जीरा नीरे आवे नित। बारी बारी से हमारे प्यारे प्यारे मित्र चले गए। जरा ख्याल करो, जब आप पहली कक्षा में पढ़ने के लिए गए थे, 4-5 साल की उम्र थी, उस समय आपके संगी साथी कहाँ है? यार नाम भी मालूम नहीं होगा, और अनेक लोग जीवित हैं कि मर गए ये पता भी नहीं होगा। 10 साल की उम्र में आपके जो मित्र थे, 15 साल 20 साल की उम्र में जो मित्र थे, कहाँ गए सब? ऐसे आज के जो संगी साथी हैं, एक दिन ये भी खो जाएंगे, और ऐसा खो जाएंगे कि कभी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे रिश्तेदार हो, ऐसा कोई हो, जब जिसके साथ रहने का अवसर मिले, बढ़िया से बढ़िया व्यवहार करो, सुंदर से सुंदर व्यवहार। वही काम आएगा। और जरा सावधानी करोगे ना, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा कि अरे थोड़ा समय मिला था, उसके साथ मैंने सुंदर व्यवहार नहीं किया, उसके साथ में झगड़ गया, उसे कटु कह, उसे गाली दे दिया, क्या फायदा होता है इसे पश्चाताप करने से? इसलिए पश्चाताप नहीं। पश्चाताप कब होगा? जब व्यवहार गलत होगा। और व्यवहार सुंदर होगा तो सब सुंदर हो जाएगा। किसी को कुछ और दे पाओ या ना दे पाओ, प्रेम तो दे सकते हो ना, मीठी वाणी दे सकते हो, सुंदर व्यवहार दे सकते हो, इसमें तो कुछ जाएगा नहीं। और जहां लोगों के मन में प्रेम है वही स्वर्ग है, जहां लोगों के मन में विश्वास है वही परिवार है। साथ साथ रहने से परिवार नहीं बनता, परिवार बनता है प्रेम से, विश्वास से, आदर से, मीठी वाणी से। ऐसा थोड़े है कि 4 आदमी 6 आदमी साथ रहने लग गए और किसी के लिए मन में विश्वास ही नहीं, प्रेम नहीं, संदेह है, तो परिवार नहीं होगा, वो तो धर्मशाला है। अपने घर को धर्मशाला मत बनाइए, अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाइए। उसके लिए जरूरी है प्रेम, विश्वास, सेवा, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, कोमल व्यवहार। एक कहानी कही जाती है, कहानी बातों समझाने के लिए होती है, लेकिन कहानी के पीछे एक सार संदेश होता है। एक सेठ रात्रि में अपने घर में सोया हुआ था। आधी रात के लगभग सेठ की नींद खुलती है तो सेठ देखता है कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोते समय तो मैंने बत्ती बुझा दी थी, कमरा अंधेरा हो गया था, फिर ये प्रकाश कैसे हो गया? तो सेठ उठकर बैठा, देखा कि कमरे के बीचों बीच एक देवी खड़ी हुई है। उस देवी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है।
सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर पूछे, माँ आप कौन है, क्यों आई है यहाँ पर, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो देवी कहती है, सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूँ और साथ साथ तुम्हारी कुल देवी हूँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में रहते हुए आई हूँ, किंतु अब तुम्हारे परिवार को मैं छोड़कर जाने वाली हूँ, ये बताने आई हूँ। लेकिन आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। तुम्हारे परिवार में कई पीढ़ियों से रहते आई हुई, तो सोचती हूँ जाने के पहले तुम्हें कोई वरदान दे दे। क्या वरदान मांगना है ये तुम्हारी मर्जी, जो मांगना है मांग लेना, लेकिन अब मैं रुकूंगी नहीं, तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके चली जाऊंगी। देवी अंतर्धान हो गई, सेठ सो गए। सुबह हुई, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, जलपान आदि किए। तो सेठ ने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 4 लोग थे उसमें परिवार में, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सारी बातें सेठ ने बताई लोगों को कि देवी जाने वाली है, वरदान देने की बात कहती है, क्या वरदान मांगा जाए। सेठ की बात सुनते ही सेठानी कहती है, इसमें पूछना क्या है, देवी जा रही तो जाने दो, कुल लक्ष्मी जा रही तो जाने दो। खूब रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, ये सब मांग लो। इसी के लिए तो आदमी मेहनत करता है, इसी के लिए तो आदमी रात दिन दौड़ धूप करता है। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती रहेंगे, हम ठाठ की जिंदगी जी लेंगे, यही मांगो। सेठानी की बात पूरी होते ही बेटा कहता, पिताजी ज्यादा रुपया पैसा मांगोगे, सोना चांदी आदि मांगोगे तो कहाँ छिपा कर रखोगे। चोर का डर रहेगा, नौकरों का डर रहेगा, और सरकार को पता चलेगा, सरकार छापा मार देगी, हड़प लेगी, तो क्या करोगे, जवाब कहाँ से दोगे, हिसाब कहाँ से दोगे। इसलिए रुपया पैसा सोना चांदी मत मांगिए। बड़े बड़े शहरों में मकान मांगिए, बड़े बड़े। एक शहर में हम लोग रह लेंगे, बाकी शहर के मकान किराए पर दे देंगे, लाखों रुपया किराया आता रहेगा, आराम की जिंदगी जी लेंगे। सेठानी रुपया पैसा सोना चांदी मांगने को कहती है, बेटा मकान मांगने को कहता है। सेठ ने अपनी बहू से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है। वो कहती, पिताजी आप बड़े लोग जो मांगना चाहो मांग लो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरा अपना कोई विचार नहीं है। सेठ ने कहा, लेकिन बेटा तेरा भी बराबर अधिकार है इस घर का, तू भी एक बराबर का अधिकारी है, बराबर एक परिवार का मेंबर है, जो तुम्हारे विचारों खुलकर बताओ, संकोच मत करो। तब बहू कहती, पिताजी यदि आप मुझसे पूछते हो तो मेरा कहना यह है, ना आप रुपया पैसा सोना चांदी मांगो, ना आप मकान मांगो, आप ये मांगिए कि आज और आने वाली पीढ़ियों में हमारे परिवार में जितने भी लोग रहे, छोटे बड़े स्त्री पुरुष, सबके मन में एक दूसरे के लिए निश्चल और अटूट प्रेम हो और विश्वास हो, मीठी वाणी हो। क्योंकि यदि मन में एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास है, मीठी वाणी है, तो थोड़े पैसे में, छोटे मकान में हम सुख से आनंद से जी लेंगे। मकान बहुत बड़ा है, पैसा बहुत ज्यादा है, और किसी के लिए मन में किसी में कोई प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं, मीठी वाणी नहीं है, तो पैसा सुख नहीं देगा। इसलिए आप देवी से वरदान मांगिए, आज और आगे आने वाली पीढ़ियों में हमारे कुल परिवार में जितने भी लोग आ जाएं, सबके मन में दूसरे के लिए प्रेम हो, विश्वास हो, और जबान में मीठी वाणी हो। ये वरदान मांगिए, इसी सुख मिलेगा। बहू की बात सुनकर सेठ ने कहा कि बेटी तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, यही मांगना है। मीटिंग खत्म हो गई, अपने अपने काम में लग गए। रात हुई, खाए पिए सो गए। फिर आधी रात को देवी आई, कुल लक्ष्मी। सेठ उठे, नमस्कार किए। देवी ने, कुल लक्ष्मी ने पूछा, सेठ तुमने सोचा कि क्या मांगना है? अब मैं तैयार होकर के आई हूं जाने के लिए, रुकूंगी नहीं, जो मांगना जल्दी मांगो। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आपको रोकने वाला मैं कौन होता हूं, आप तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रही बात वरदान की,
तो आप ये वरदान दें कि हमारे कुल परिवार में जितने भी लोग हों, आज और आगे आने वाले समय में, छोटे बड़े सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, विश्वास हो और जबान में मीठी वाणी हो। ये वरदान दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेठ की बात सुनकर देवी कुछ देर मौन रहती है, फिर कहती है, सेठ तूने ऐसा वरदान मांग लिया, अब मैं तुम्हारे कुल परिवार छोड़ करके जाने से, जहां प्रेम विश्वास वहां मेरा निवास होता है। जरा सोचो, आप महत्व किसको दे रहे हो? धन को महत्व दे रहे हो, गहने को महत्व दे रहे हो, कि मकान को महत्व दे रहे हो, कपड़े को महत्व दे रहे हो? यदि मन में प्रेम नहीं है, दूसरे के लिए विश्वास नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, तो न गहना सुख देगा, न मकान सुख देगा, न कपड़ा सुख देगा, न गाड़ी सुख देगी, न उत्तम भोजन सुख देगा। अब प्रेम विश्वास है तब एक टाइम सूखी रोटी खाकर भी आनंद से जीवन जी सकते हो। और जहां प्रेम विश्वास है वही तो स्वर्ग है। मृदुवाणी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी हो, कोमल व्यवहार हो और प्रेम हो, समझ लो आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर बन सकता है। कठोर वाणी है, व्यवहार कठोर है और मन में दूसरे के लिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, तो आपका घर घर नहीं है, नरक है, प्रत्यक्ष नरक है। मरने पर कहा नरक स्वर्ग की बात कहते हैं। ये कहा जाता है कि धर्म का काम करोगे, पुण्य का काम करोगे, दान सेवा का काम करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। किसी ने देखा है क्या? जो मर करके गया वो लौट कर आकर बताया आपको, भैया मैं नरक में गया था, स्वर्ग में गया था? हम तो जीवित है, हमें पता नहीं मरने वाला कहाँ गया। और जो मरा वो लौट कर बताया नहीं, तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, झूठ है। कबीर साहब कहते हैं, संतो जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ऐ संतो जीते जी आशा करो, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने वाले गुरु झूठे गुरु हैं। और दुर्भाग्य से संसार में झूठे गुरुओं की बाढ़ आ गई है। जहां तक वहां झूठे गुरु, ऐसा करो स्वर्ग मिलेगा, वैसा करोगे स्वर्ग मिलेगा। तो तुम क्यों नहीं कर लेते भाई वैसा? दूसरों को स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं और अपना थोड़े थोड़े पैसे के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसे गुरु खुद नरक में डूबे हुए हैं, आपको क्या नरक में से बचाने का काम करेंगे? मरने के बाद स्वर्ग नहीं, जीते जी स्वर्ग। और जीते जी स्वर्ग पैसे से नहीं मिलेगा, मकान से नहीं मिलेगा। कोमल वाणी, कोमल व्यवहार, आदर, सेवा, सम्मान, प्रेम, विश्वास, ये बिना पैसे के आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो, परिवार स्वर्ग बना सकते हो। सत्संग इसी के लिए किया जाता है कि अंदर की कड़ुता, अंदर की कठोरता, अंदर की क्रूरता, अंदर में जो हिंसा का भाव है, अहंकार का भाव है, स्वार्थ का भाव है, ये सब मिट करके मन सरल हो, कोमल हो, विनम्र हो, सहजता हो, दूसरों के लिए परोपकार का भाव हो, बस घर स्वर्ग बन जाएगा। ये सपने के समान जीवन है, कभी जीवन का दिया बुझ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवन का दिया बुझे उसके पहले कुछ ऐसा कर लो जिससे दूसरों की सेवा हो सके और अपने लिए आगे का एक अच्छा संस्कार बना सके, अगला जीवन भी हम संवार सके। अवसर आज है, कल होने वाला नहीं है। अभी बैठे हैं, शरीर में पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार दे तो क्या करोगे? बुढ़ापा आ जाने पर आंख से दिखाई कम पड़ेगा, कान से सुनाई कम पड़ेगा, हाथ से एक गिलास पानी पीकर, पानी उठाकर निकालकर पीना मुश्किल पड़ेगा, पैर से चलना मुश्किल पड़ेगा, तब क्या भजन करोगे? आप लोग सुनते हो ना भजन, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा कितने देखा है। हर काम
आदमी जवानी में करेगा। किसी ने कहा है अरे भैया, अरे महाराज काज में जल्दी है, बुढ़ापा में शराब पी लेंगे। ऐसा किसी को कहता है क्या? अरे महाराज झूठ क्या बोलना है, झूठ बोलना तो झूठ बोलने के तो बुढ़ापा में झूठ बोल लेंगे। सारा का सारा गलत काम जवानी में, और भजन भक्ति बुढ़ापा में, जब कुछ काम नहीं जाएगा शरीर तब। धोखे में मत रहना, कभी भी जीवन का दिया बुझ सकता है, इसलिए आज सावधान हो जाओ। सर आगे कहते हैं, शब्द गुरु उपदेश दिनों ते छाड़ू परम निधाना। सदगुरु संतों ने ज्ञान का उपदेश दिया है, उस ज्ञान के उपदेश को समझो। और ये मनुष्य तू परम निधाना, ज्ञान का निधान है, ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार कौन? जितने के कला कौशल हैं, जितने ज्ञान विज्ञान हैं, ये ज्ञान विज्ञान का आविष्कार करने वाला कौन? कला कौशल का आविष्कार करने वाला कौन? बड़ी बड़ी मशीन बनाने वाला कौन? तमाम मत पंथ धर्म संप्रदाय चलाने वाला कौन? तमाम किताबों को लिखने वाला कौन? और तमाम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बनाने वाला कौन? और उन मंदिरों में मूर्ति स्थापित करने वाला कौन? आप है आदमी। आदमी ना हो तो दुनिया में कोई मंदिर नहीं बनेगा। लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया बनाता है, और भगवान अपने लिए एक मंदिर नहीं बना पा रहा है, दुनिया का बनाएगा भगवान? जब सोचो तो भला, इतना बड़ा दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया भगवान बना सकता है, अपने लिए मंदिर नहीं बना सकेगा? उसके लिए मंदिर तुम बनाओगे? दुनिया तो अनादिकाल से चली आ रही है। दुनिया में आदमी ना हो तो न मंदिर बनेगा, न मस्जिद बनेगी, न गिरजा बनेगी, न गुरुद्वारा बनेगा, न मठ बनेगा, न आश्रम बनेगा। आदमी ना हो दुनिया में, एक भी मूर्ति नहीं बनेगी, कोई चित्र छपेगा नहीं। आदमी ना हो दुनिया में, ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं होगा। और आदमी ना हो दुनिया में ना, तो कोई भगवान भी नहीं होगा। जब तक दुनिया में इंसान है तब तक भगवान है, और जिस दिन इंसान खत्म हो जाएगा भगवान खत्म हो जाएगा। चंद्रमा में इंसान नहीं है, इसलिए चंद्रमा में भगवान भी नहीं है। चंद्रमा में इंसान नहीं है, इसलिए वहां चंद्रमा में कोई देवता भी नहीं है। जिस दिन चंद्रमा में आदमी चला जाएगा, अपने साथ यहां से देवता लेकर चला जाएगा। ये सारा बनाने वाला आप हो ना, लेकिन माया मोह में इतना जकड़ गया है, लोभ ने, लालच ने, विषयासक्ति ने, वासना ने, आदत ने आदमी कितना कमजोर बना दिया है कि आदमी दुनिया सिरमौर प्राणी होते हुए भी एकदम लाचार बन गया है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, 2 पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में बड़ी सुंदर बातें कही गई है। नाहं शब्द प्रसपामि किंचित दमं द्वारम है अमृषे वेदनी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषास्त्रतरम है किंचित। पहली पंक्ति में वेद व्यास जी कहते हैं नाहम शब्दः प्रसपामि किंचित। इसका भावार्थ है कि लोगों ने मुझे गाली दी है। जरा सोचो, वेद व्यास जैसे महान ऋषि को लोगों ने गाली दी। कोई हमें और आपको गाली देते तो हम नाखुश हो जाते, उन्होंने हमें गाली दी, हम गुस्सा में आ जाते हैं, बैर विरोध मान लेते हैं, लड़ने झगड़ने तैयार हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कौन हुआ है जिसे गाली नहीं मिली है? वेद व्यास कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी। गाली खाना कोई बड़ी बात नहीं है, गाली खाना कोई गलत काम नहीं है, गाली देना गलत काम है। गाली देने वाला छोटा होता है, गाली सुनने वाला छोटा नहीं होता, गाली सुनने वाला बड़ा होता है। सुनने की आदत तो डालो, पहले सहनशीलता तो बढ़ाओ। अब वेद व्यास जी यही कहते हैं लोगों ने मुझे गाली दी, लेकिन बदले में मैं थोड़ी गाली नहीं देता हूं। गाली को मारने का तरीका क्या है? गाली देकर आप गाली को नहीं मार सकते। गाली को मारने का तरीका है गाली सुन करके मौन हो जाना, शांत रह जाना, सहन कर लेना। सदगुरु कबीर ने कहा है आवत गाली एक है, पलटत हो या अनेक, कहीं कबीर न पलटे वही एक की एक। गाली आती है, अकेली आती है।
और जब गाली के उत्तर आपने गाली दिया तो अनेक हो जाती है। साहब कहते हैं गाली के उत्तर गाली से मत दो, एक गाली रहेगी वो मर जाएगी। ये तरीका है गाली को मारने का, यही तरीका है जीवन को शांति से जीने का। अब वेद व्यास जी यही कहते हैं, लोगों ने मुझे गाली दी किंतु मैं बदले में गाली नहीं देता। किसी ने पूछा महाराज क्यों गाली नहीं देते, तो वेद व्यास कहते हैं दमम द्वारम यह अमृषे वेद, क्योंकि मैं जानता हूं अपने मन को मार लेना, थोड़ा झुक जाना, सहन कर लेना, अमृत के द्वार में प्रवेश करना है। जो आदमी झुक जाता है, किसी की गाली सुनकर, किसी का गुस्सा सुनकर, किसी की निंदा सुन करके शांत रह जाता है, मौन रह जाता है और मुस्कुरा कर रह जाता है, उस आदमी का जीवन अमृत से भर जाता है, वो सदैव अमृत में जीता है। वेद व्यास जी कह रहे हैं सहन कर लेना, झुक जाना, अमृत के भवन में प्रवेश करना है। अब सोचो, जहर के भवन में रहना चाहते हो या अमृत के भवन में रहना चाहते हो? जहर के भवन में रहना चाहते हो तो क्रोध को उत्तर क्रोध से दो, गाली को उत्तर गाली से दो, मारपीट को उत्तर मारपीट से दो। और अमृत के भवन में रहना चाहते हो तब सहनशील होना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत जीवन की बात है। अब कोई आपकी जमीन को हड़प रहा है, आपके मकान को हड़प रहा है, आपके धन रुपये से छीन रहा है, तो पंचायत है, न्याय है, कानून है, इन सब का सहारा ले लो। बिहार से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साधना का जो क्षेत्र होता है, शांति जीने का जो क्षेत्र होता है, वो अलग होता है। दूसरी पंक्ति में वेद व्यास जी कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषास्त्रम ही किंचित। मैं गोपनीय बात तुम्हें बता रहा हूं, इस दुनिया में आदमी से बड़ा कोई नहीं होता है। वेद व्यास ये नहीं कहते कि दुनिया में भगवान बड़ा होता है। वेद व्यास जी कहते हैं आदमी से बड़ा कोई नहीं है। और आप कौन है? आदमी है ना, मनुष्य है ना, आपसे बड़ा और कौन होगा भला? साहब ने कहा है हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। ऐ हंस तू सबल था। सदगुरु कबीर मनुष्य मात्र को हंस कहते हैं। आप बगुला नहीं हो, आप पापी नहीं हो, आप मलिन नहीं हो, आप नीच और अछूत नहीं हो, आप पतित नहीं हो, आप छोटे नहीं हो, आप महान हो, महान से महान, महानतम हो आप। श्री राम रहत साहब ने कहा है राम रूप में परम पुनीता। आप राम रूप हैं और साथ साथ कैसे हैं आप? परम पुनीता, परम पवित्र हैं। आदमी अपवित्र है तो पवित्र कौन होगा? आदमी छोटा है तो बड़ा कौन होगा? आदमी नीच है तो नीच है तो ऊंचा कौन होगा? इसलिए आप अपने को नीच ना माने, अछूत ना माने, पापी ना माने, छोटा ना माने, पतित ना माने। आप महान से महान हैं, आप परम पुनीता, आप परम पवित्र हैं। आदमी से बढ़कर पवित्र और कौन हो सकता है भला? आदमी पवित्र है। आदमी अपवित्र कब होता है? अपने गलत कर्मों से, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलत आदत से, गलत कर्मों से, गलत आचरण से और गलत चिंतन से आदमी अपवित्र होता है। अपने मन की गंदगी को छोड़ दो, आप महान हो सकते हो, पवित्र हो सकते हो। अब पवित्र नहीं, आप भगवान हो सकते हो। आप भगवान हैं, आपको भगवान पाना नहीं है, आप स्वयं भगवान हैं। इसी पद में जब मैं कह रहा हूं, अंतिम पंक्ति में साहब कहते हैं कर विचार विकार परिहरी तरन तारन सोए। कहीं कबीर भगवंत हो जिन द्वितीय और न कोई। जिन्होंने विचार करके अपने सारे विकारों का परित्याग कर दिया, वो भवसागर से पार हो गए। दुनिया के सभी संतों गुरुजनों का, महात्माओं का कहना है कि मानव जीवन भवसागर को पार होने के लिए मिला है। वो कहाँ है वो भवसागर? वो भवसागर बाहर कहीं नहीं है। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, हमारे मन की जो मलिनताएं हैं, हमारे मन के जो गंदे ख्यालात हैं, यही भवसागर है। विवेक से, विचार से, संयम, सेवा, भक्ति से
अपने मन की मलिनता को जिन्होंने दूर कर दिया, विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो मानो भवसागर से पार हो गया। कहीं कबीर भगवान ऐसा जो व्यक्ति है जिन्होंने विचार करके सारी गंदगियों का त्याग कर, विकारों का त्याग कर, वो भगवान हो गया। भगवान का अर्थ होता है पवित्र, भगवान का अर्थ होता है निर्मल। भग्न कर दिया है वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। संयम से, सेवा से, भक्ति से जिसने अपने वान अर्थात बंधन को भग्न तोड़ दिया है, वो भगवान हो जाता है। और हर व्यक्ति में ऐसा साहस है, हर व्यक्ति में ऐसी हिम्मत है। कहीं कबीर भगवंत भजनर ऐसे आदमी को छोड़कर, ऐसे जो निर्मल जीवन संत गुरुजन हैं, उनको छोड़ करके और दूसरा भगवान मिलने वाला नहीं है। पहले जमाने में संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को भगवान कहा जाता था। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखिएगा, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में ये प्रसंग आता है जब वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों श्रृंगेरपुर से गंगा पार करके प्रयाग में आए हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। तब राम ने भरद्वाज ऋषि को 5 बार भगवान कहा है। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान कहीं नहीं कहा गया है, ऋषियों को कहा गया है, मुनियों को भगवान कहा गया है। बदलते बदलते और बहकते बहकते आदमी इतना बहक गया कि ये धरती में मिट्टी भगवान हो सकती है, कागज भगवान हो सकता है, पत्थर भगवान हो सकता है, गोबर भगवान हो सकता है, पेड़ पहाड़ भगवान हो सकता है, आदमी भगवान नहीं हो सकता। बस सारे भगवान बनाने वाला, गोबर को भगवान बनाने वाला कौन? गोबर को गौरी गणेश कौन बनाता है? पत्थर भगवान कौन बनाता है? कागज भगवान कौन बनाता है? पेड़ पहाड़ भगवान कौन बनाता है? आप बनाते हैं। क्यों? अपनी महत्ता को भूलकर, अपनी सत्ता को भूलकर, अपनी वास्तविकता को भूलकर। इसलिए आपको जागना होगा। ये सत्संग जागने की भूमिका है। और यहां आकर सो रहे हो तो और कहां जागोगे? जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक आपको धार कोई नहीं कर सकता है। बाहर के संत और गुरुजन केवल रास्ता बताएंगे, केवल रास्ता बताएंगे। इसलिए कहा गया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा निबोधक। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। आपको जागना होगा। और जो जाग गया है उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। जागने का मतलब क्या है? होश हवास में रहना। जो जाग गया और जो सत्कर्मों में लग गया, सेवा में, भक्ति में, संयम साधना में लग गया, धर्म के काम में लग गया, आत्मकल्याण लोक कल्याण के काम में लग गया, वह व्यक्ति आज सतयुग में जी रहा है। आप चाहो अपने जीवन को कलयुग बना सकते हो और आप चाहो तो अपने जीवन को सतयुग बना सकते हो। वैसे कहा यह जाता है पहले सतयुग का जमाना था जहां सब पुण्य ही पुण्य था। सतयुग जब समाप्त हो गया तब त्रेता आया, तब पुण्य थोड़ा घट गया। तीन हिस्सा में पुण्य और एक हिस्सा में पाप आ गया। और जब त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आ गया, तब आधा पुण्य और आधा पाप हो गया। और द्वापर खत्म होकर के कलयुग आ गया। लोग कहते हैं इस समय कलयुग चल रहा है, तब कहते हैं कि 3 हिस्सा पाप हो गया, 1 हिस्सा पुण्य हो गया। ऐसा सतयुग कलयुग कभी ना हुआ था ना होगा, केवल किताबों में लिखा है। बस ये पंडितों के कहने की बात है। कहीं ऐसा न सतयुग था, न कलयुग, न त्रेता, न द्वापर, कहीं कुछ नहीं था। आप बना सकते अपने जीवन को कलयुगी या सतयुगी, जैसा चाहो वैसा। पहली बार चारों युगों का नाम आया है ऐतरेय ब्राह्मण में। वहां वरुण, हरिश्चंद्र, रोहित और इंद्र की कथा है। उसी बीच में ये कहा गया इंद्र ने रोहित से 5 गाथाएं कही। उन्हीं गाथाओं में एक गाथा है जिसमें पहली बार एक साथ
चारों युगों का नाम आया है। कलिशयानो भवत संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम त्रेता भवत कृतम संपदे चरण। कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। यही श्लोक थोड़ा बदल करके आया है मनुस्मृति में, और वहां कह दिया गया है कि राजा युग बनाता है, लेकिन मूल भाव क्या है? कलिशयानो भवति, कलयुग सोया हुआ है। आदमी जब आलस्य में, प्रमाद में, मूढ़ता में पड़ा हुआ है, गाफली में समय बिता रहा है, असावधानी समय बिता रहा है, तो वो कलयुग में जी रहा है। उसके जो बातें आलसी है, प्रमादी है, दुराचारी है, दुष्कर्मी है और अपने कर्तव्य कर्मों से लापरवाह है, उसके लिए हर समय कलयुग ही कलयुग है। संजिहानो तो द्वापरा, आलस, मूढ़ता, प्रमाद, असावधानी को छोड़ दिया, जाग गया, तब वह द्वापर में चला गया। लेकिन अभी जागा है बस, तो द्वापर में है। अब फिर आगे क्या होता है? जब वो खड़ा हो गया, उत्तिष्ठम त्रेता भवत, जब वो खड़ा हो गया, नहा धो लिया, खड़ा हो गया, तैयार हो गया कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तब त्रेतम पहुंच गया, कृतम संपदे चरण। और जब आत्मकल्याण और लोक कल्याण सेवा में लग गया तो सतयुग में चला गया। अब आप सोचिए कि कौन सा जीवन चाहते हैं? आलस्य, प्रमाद, मूढ़ता, अकर्मण्यता, दुराचार में जीवन व्यतीत करके आप अपने लिए कलयुग बनाना चाहते हो, या सेवा, भक्ति, परोपकार, सदाचार, आत्मकल्याण, लोक कल्याण का काम करके अपने लिए सतयुग बनाना चाहते हो? दोनों आपके हाथ में है। आप चाहे आप अपने लिए कलयुग बना लो, चाहे आप अपने लिए सतयुग बना लो, कोई दूसरा बनाएगा नहीं। न कोई शैतान आएगा, न कोई भगवान आएगा। संत और गुरुजन केवल रास्ता बताने वाले हैं, इसलिए भटकना नहीं है, समझ, तथ्य को समझना है और समझ करके उसे जीवन में उतारना होगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनना आवश्यक है, लेकिन जो सुनते हैं उसका जीवन में पालन करना होगा। वो कहानी याद आ गई, आप लोगों को याद है, फिर भी दोहरा देता हूं। गलती क्या होती है? एक बहलिया रोज जंगल जाता था, जाल बिछाता था, सुग्गों को फंसाता था और फंसा करके बाजार में ले जाकर के बेचता था। जो पैसे मिलता था उससे अपना और परिवार वालों का भरण पोषण करता था। एक दिन बहलिया बाजार से सुग्गे फंसा कर ला रहा था, ले जा रहा था बाजार बेचने के लिए। एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने पूछा, भाई आकाश में उड़ने वाले जो तोते हैं स्वतंत्र, इनको क्यों फंसा रखे हो, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? बहलिया ने कहा, महाराज रोज जंगल जाता हूँ, तोते सुग्गा फंसाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, पैसा मिलता है, जीवन निर्वाह होता है। तो महाराज जी ने, महात्मा ने पैसा देकर सब सुग्गों को खरीद लिया और अपने आश्रम में ले आए और ला करके सुग्गों को पढ़ाना शुरू किया। सुग्गे पढ़ो, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। धीरे धीरे करते करते सारे सुग्गे रट लिए। अब आश्रम में रोज ये पाठ हो रहा है, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको पता है, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। महात्मा ने देखा सुग्गा पढ़ लिया, समझदार हो गए, जंगल में ले जाकर छोड़ दिए। वहां भी जंगल में यही पाठ कर रहे हैं सुग्गे। उसके देखा जंगल सारे सुग्गे रट लिए, पाठ कर रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। बहलिया आया, सुना तोतों की आवाज, तोतों की बात, वो तो दंग रह गया कि सुग्गे तो बड़े ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, अब मेरा दाव नहीं गलेगा। यहाँ पर उदास हो गया, लौट आया घर। उसके पिता ने पूछा, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया और आज तो एक भी सुग्गा तो नहीं लाया? उसने कहा, पिताजी ये जंगल सुग्गे बड़े होशियार और ज्ञानी बन गए हैं, फंसेंगे नहीं, अब हमारा दान नहीं चलेगा। क्या हुआ बताया? तो पिता ने कहा, अरे तूने जाल बिछाया या नहीं बिछाया?
कहा जाल तो नहीं बिछाया। कहा जाल बिछा करके देखो जरा। बधिक गया, बहलिया, जाल बिछाया, दाने डाला और डाल करके एक पेड़ के आड़ में बैठ गए। सुग्गों ने देखा जाल बिछा हुआ है, दाने भी पड़े हुए हैं, उड़ उड़ करके सुग्गे जाल में आकर बैठते गए। चारा दाना चुग रहे हैं और पाठ क्या कर रहे हैं? बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। इधर बहलिया ने डोरी खींची, सारे सुग्गे फंस गए। बाजार में बिक रहे हैं, फिर भी वही गा रहे हैं, वो सुग्गा भैया हमें आप लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बाहर वो सुग्गा कहीं नहीं है। हर आदमी जानता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर आदमी जानता है, लेकिन जान करके गलत को छोड़ता नहीं है और अच्छाई को पकड़ता नहीं। सुग्गा तो है बस, और क्या कर रहे हैं? रट लिए हैं और जबान से दोहरा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, काम इससे नहीं बने। यही कमजोरी माया है, यही कमजोरी बंधन है। इसी कमजोरी को छोड़ दो तब माया कहीं नहीं है। इसी कमजोरी को छोड़ दो तब आप खुद भगवान बन जाओगे, अमृत में आपका निवास हो जाएगा, जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। भटकना कहीं नहीं है, पुकारना नहीं है, रगड़ते रह जाओ, रगड़ते रह जाओ, रगड़ते कितना नाक रगड़ लो, रगड़ते रगड़ते नाक घिस जाएगी, कोई सुनने वाला है नहीं आपकी बात को। भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जब तक तो अपनी आंख नहीं खोलोगे, बाहर कितना सूरज उगा होगा, प्रकाश नहीं होगा। अपनी आंख खोलना पड़ेगा तब प्रकाश दिखाई पड़ेगा। सूरज तो उगा हुआ है, हम अपनी आंख बंद करके बैठे हुए हैं तो सूरज क्या क्या करेगा? वेदों में, शास्त्रों में, किताबों में ज्ञान की बातें हैं। संत महात्मा, बड़े बुजुर्ग, सज्जन भगत हमें समझाते हैं, किंतु हमारे भीतर की जो आंखें हैं, विवेक और विचार की आंखें, वो आंखें फूटी हुई है, हम प्रयोग नहीं करना चाहते। इसलिए जानते समझते हुए भी दुख पर दुख भोग रहे हैं और भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, भटक अपनी आंखें खोलो और खोल कर देखो। जैसे साहब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कागज की लेखी काम नहीं आएगी, आंखन की देखी काम आएगी। कागज की लेखी उधारी का सौदा है, मुर्दा है वो। आंखन की जो देखी है ये नगद सौदा है, जीवित यही है। सबको पढ़ो, वेद पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिंदा वेदता पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, सबको पढ़ो, लेकिन अपनी आंखें खोल करके पढ़ो। कहीं लिखा है इसलिए मान मत लेना, क्या लिखा है इस पर विचार करो। जो तर्क, विवेक, प्रकृति के नियम, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे उसको मानो, और जो तर्क, विवेक, ज्ञान, विवेक की कसौटी पर खरा न तो उसको छोड़ दो। इसलिए सबकी बातों को सुनो, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। कहें साहब कहते हैं, सबकी बातों को सुनो लेकिन निर्णय अपना करो, क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो जो अनुचित जान पड़े छोड़ते चले जाओ, जो जो उचित जान पड़े ग्रहण करते, पकड़ते और आचरण करते चले जाओ। इसी जीवन में पूरा का पूरा कल्याण हो सकता है। इसी कल्याण की प्रेरणा पाने के लिए, कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके सत्संग का आयोजन किया है और बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं अपना काम धाम छोड़ करके। आयोजक लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या लाभ है उनका? वो हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। तो ये जो अवसर मिला है, जो ज्ञान की बातें कही जा रही है, सुने, समझें, मनन करें और मनन करके आचरण करें, तब अपना सुधार होगा, अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और हमारा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। बड़ी संख्या में आप लोग आए, 4-6 घंटा बैठ करके बातें सुनते रहे। आपके मन में धर्म के लिए, भक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए, सेवा के लिए जो भावना है, निष्ठा है, ये आपकी भावना, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चले जाए और ऐसे इतनी बढ़ जाए
किसी जीवन में आप सच्चे आनंद, सच्चे स्वर्ग का अनुभव करके कल्याण मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आप सब लोगों को जानकारी है कि 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये समाप्त